नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं आपके टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? क्या आप जानते हैं मोदी सरकार आपके टैक्स के पैसों का कहां इस्तेमाल कर रही है? अगर आपको लग रहा है कि आपके टैक्स के पैसों का इस्तेमाल अस्पताल, स्कूल या फिर सड़कें बनाने में हो रहा है, तो आप गलत है। असल में आपके दिए टैक्स का इस्तेमाल मोदी सरकार मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और पूरी खबर सुनकर तो आपके होश ही फाख्ता हो जाएंगे दोस्तों। अब पूरी खबर समझिए। याद होगा आपको, दिल्ली के भारत मंडपम में साल 2025 यानी पिछले ही साल 13 और 14 दिसंबर को हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसका नाम सनातन राष्ट्र संघानंद महोत्सव रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाला और कोई नहीं बल्कि सनातन संस्था थी। जी, वही संस्था जिसका नाम 2 बार बम धमाके में भी आ चुका है। इसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि मोदी सरकार कैसे हमारे टैक्स का इस्तेमाल देश को बांटने और नफरत फैलाने में कर रही है। तो दोस्तों, सनातन संस्था के इस कार्यक्रम में भारत में रहने वाले 25% मुसलमानों को उखाड़ फेंको, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाओ, बड़ी तादाद में मुसलमानों का धर्मांतरण कराओ या फिर मुसलमानों को देश से बाहर करो जैसे नफरती और संविधान विरोधी नारे लगाए जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कोई निजी बंद कमरे में बैठक नहीं थी, बल्कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नाइक, संजय सेठ और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। दिल्ली के टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र की मांग वाले इस आयोजन में भाषण तक दिया था। बहरहाल, कपिल मिश्रा जैसे नफरती नेता की ये बातें हमें हैरान नहीं करती, लेकिन जो बात यहाँ सबसे हैरान करने वाली है वो सुनकर आपके होश वाकई में उड़ जाएंगे। दोस्तों, द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार से एक सवाल का जवाब मांगा गया था कि क्या केंद्र सरकार ने सनातन संस्था को इस कार्यक्रम के लिए कोई फंड दिया था, जिसका जवाब द क्विंट को मंगलवार को मिला। अब जरा ध्यान से जवाब सुनिएगा। जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार की यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय ने हिंदू राष्ट्र के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सनातन संस्था को 63 लाख रुपए की रकम दी थी। जी दोस्तों, मोदी सरकार ने एक ऐसे कार्यक्रम को 63 लाख रुपए देकर फंड किया जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो देश के 25% मुसलमानों को उखाड़ फेंकने की बात करता है। और अभी कपिल मिश्रा के दिल्ली टूरिज्म से तो जवाब आना बाकी है। अब आपको इस सनातन संस्था के बारे में बताते हैं जिसने इस हिंदू राष्ट्र के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया था और जिस संस्था को मोदी सरकार ने फंड किया। सनातन संस्था कई बार विवादों और खबरों में रह चुका है, शायद आपको याद भी हो, लेकिन जिन्हें याद नहीं उन्हें बता दे। सनातन संस्था की शुरुआत 1990 के दशक में जयंत बालाजी अठावले ने की थी। संगठन खुद को आध्यात्मिक और धार्मिक संस्था बताता है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की वकालत करता है। और दोस्तों, ये वही संस्था है जिसका नाम पिछले 1.5 दशकों में 2 बार बम धमाकों से जुड़ा हुआ मिला है। इस संस्था का नाम सबसे पहले 2008 में महाराष्ट्र के ठाणे और वाशी में थिएटरों में हुए बम धमाके में सामने आया। इन मामलों में भी कुछ आरोपियों के सनातन संस्था से जुड़े होने का दावा जांच एजेंसियों ने किया। कुछ मामलों में कई आरोपियों को तो अदालत ने सजा तक सुनाई थी। फिर आता है अक्टूबर 2009, जब गोवा के मनगांव में दिवाली से पहले एक बम धमाका हुआ था। जांच एजेंसियों ने यहां भी आरोप लगाया था कि इस साजिश में सनातन संस्था से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका थी। इस मामले में चार्जशीट दायर हुई और मुकदमे भी चले, यहां तक कि 2013 से 2017 के बीच 4 लोगों की जान लेने का मामला भी सामने आया था, जिसमें 2017 में मारी गई गौरी लंकेश का नाम भी शामिल था। जांच एजेंसियों ने चार्जशीट में कुछ आरोपियों के सनातन संस्था या उससे जुड़े नेटवर्क से संबंधों का जिक्र भी किया था। हालांकि मुद्दे अब भी अदालतों में लंबित है और इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन अब आप सोचें कि एक ऐसी संस्था जिसका नाम कई बार बम धमाकों में आया है, यहाँ तक कि किसी की जान लेने में भी आया है, उस संस्था को मोदी सरकार फंड कर रही है। अब जाते जाते आपको ये भी बता दें दोस्तों, इस कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद थे और अश्विनी उपाध्याय ने भी ऐसे संविधान विरोधी बातें की है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। अश्विनी उपाध्याय ने अपने भाषण में कहा कि क्या
मुसलमानों को सरकार के डर से हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर हिंदू हर एक मुसलमान का धर्मांतरण कराए तो उनका लक्ष्य पूरा हो सकता है। इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कारोबारी उनके दुकान में मुस्लिम कर्मचारी है, उनका भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। अब आप सोचे, ऐसी ऐसी बातें कार्यक्रम में की गई थी और इस कार्यक्रम को हमारे टैक्स के पैसों से नरेंद्र मोदी की सरकार फंड कर रही है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में अश्विनी उपाध्याय के अलावा हिंदू फंड से जुड़ा राहुल देवान भी था। उसने भी भारत को संवैधानिक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। अब सोचिए, क्या हमारा संविधान पहले से ही भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहता? क्या किसी एक धर्म के आधार पर देश की पहचान बदलने की बात सही है? और सवाल ये भी, क्या देश का मीडिया इस खबर को खुलकर दिखाएगा? क्या वो बताएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐसी संस्था को फंड दिया जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, मुसलमानों को निकालने की बात कर रहा है और धर्मांतरण की बात कर रहा है? या फिर ये खबर भी बाकी सवालों की तरह दबा दी जाएगी? और अदालतों पर तो क्या ही कहे दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मुसलमानों से जुड़े याचिकाओं को सुनने का वक्त ही नहीं है। बहरहाल, आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में नफरती सुदर्शन न्यूज का पत्रकार भी मौजूद था, जिसे आप सुरेश चौहान के नाम से जानते हैं। उसने भी भाषण दिया था और अपने भाषण में इस नफरती ने कहा कि इस देश के 25% मुसलमानों को बाहर निकाल फेंको। वो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है और अफगानी है। एनआरसी लेकर आओ और भारत से इन सब को निकाल फेंको। सोचे, खुद को पत्रकार कहने वाला ये सतरंगी आदमी कितना नफरती है। शर्म इसको आती नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने के आयोजन में बतौर गेस्ट इसको भी क्यों बुलाया गया था? क्योंकि सबको मालूम है ये भी वही चाहता है। बहरहाल, अब दोस्तों, 63 लाख बड़ी रकम है या छोटी, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा देश को बांटने और नफरत फैलाने जैसे कार्यक्रमों में कैसे कर सकती है? मोदी जी जो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठे हैं, जहां हर धर्म को बराबर रखने की बात होती है, वो एक ऐसे कार्यक्रम को कैसे पैसे दे सकती है जो मुसलमानों को देश से बाहर कर देने की मांग करता हो, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता हो? क्या ये वही देश नहीं है जो खुद को संवैधानिक लोकतंत्र कहता है? फिर ऐसे कार्यक्रम को सरकार कैसे फंड कर सकती है, बल्कि उस कार्यक्रम में शामिल भी कैसे हो सकती है? क्या ये टैक्स देने वाले हर नागरिक के साथ अन्याय नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई? और सबसे बड़ी नाइंसाफी तो इस देश के संविधान के साथ हो रही है, जहां संविधान शपथ लेने वाले ही देश को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं और एक पूरे समुदाय को देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।